नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनदीप वर्क एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में शिल्पा मेडिक्योर लिमिटेड के बारे में। देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इसके पीछे एक न्यूज़ आ रही है फंड रेजिंग को लेकर, उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे और चार्ट को भी अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख भी रही है या फिर नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। और देखो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। देखो शिल्पा मेडिक्योर बेसिकली देखो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, APIs भी बनाती है और कुछ ऐसे APIs है जो ये कंपनी वर्ल्ड में इकलौती कंपनी है जो कुछ बनाती है। भाव आपको दिख रहा है 640 का ऑलमोस्ट 1.14% की गिरावट है। तो चलते हैं BSE के साइड पे। देखो मैंने ऑलरेडी PDF ओपन करके रखा हुआ है। अब देखो न्यूज़ जो है वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे तो इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई थी 14 अक्टूबर को रिगार्डिंग द 52.75 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे प्रेफरेंशियल बेसिस पे लोग इशू करने वाले हैं टू द मर्क्यूरी इन्वेस्टर, यानी कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर के पास एग्रेसिवली और द 297.51 करोड़ एट द प्राइस ऑफ 564 पॉइंट शेयर। यानी कि 14 अक्टूबर की जो मीटिंग हुई थी, ये लोग कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर से पैसे उठाने की तैयारी हो रही है। टोटल 52.75 लाख इक्विटी शेयर के थ्रू ये लोग फंड रेज करेंगे और जो अमाउंट है वो लगभग 297.51 करोड़ का लोग फंड रेजिंग करने वाले हैं। और जो प्राइस है वो प्राइस है यहाँ पे 564 पर शेयर का। अब देखो यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा है 640 का और यहाँ पे इनको जो डील होगी वो डेफिनेटली 564 पर शेयर पे होगी, यानी कि स्टॉक के डिस्काउंट पे एटलीस्ट 10% डिस्काउंट पे। तो ये जो फ़ायदा है ये जस्ट बड़े बड़े इन्वेस्टर को ही क्यों मिलता है, रिटेलर्स को ये फ़ायदा क्यों नहीं मिलता? बिकॉज डेफिनेटली यार मतलब उनकी अपनी बड़ी यूनिटी और रिटेलर्स में कुछ बड़ी यूनिटी या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो आप बोल सकते हो वैसी कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, बिकॉज ऑलमोस्ट 10% के नीचे डिस्काउंट प्राइस पर ये लोग बाय करने वाले हैं। देखो जो नीचे चलते हैं इसमें न्यूज़ जो पूरा लिखा हुआ है। देखो शिल्पा मेडिक्योर रेज ऑफ द 297 करोड़ फ्रॉम द मर्क्यूरी इन्वेस्टर से ये लोग रेज करने वाले हैं। अब देखो इस पैसे को ये लोग करेंगे क्या उसके बारे में समझते हैं यहाँ पे। द फंड रेजिंग विल इनेबल टू कंपनी टू लेवरेज ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इन द आइडेंटिफाइड नाइस नीच एरियाज इंक्लूडिंग। देखो ये लोग जो कंपनी फंड रेजिंग करेंगे, ये लोग जो नीच एरियाज है इनकी जहाँ पे लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ न्यू बायोलॉजिकल इंटेटिक स्पेस यानी कि कुछ मतलब जो APIs फार्मा जो यहाँ पे रिसर्च करती है कंपनी, वहाँ पे ये लोग कंपनी वहाँ पे फंड का यूज़ करेगी और उससे कंपनी का जो हो सकते हैं आने वाले दिनों में प्रॉफिट भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दे। तो ओवरऑल सही है, बट यहाँ पे डिस्काउंट जो प्राइस होती है हालांकि वो करंट प्राइस से काफ़ी ही नीचे दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 10% के आसपास में। और देखो इसमें जो ऑलमोस्ट 52.75 लाख शेयर है, इसमें कौन कौन हिस्सा ले रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। और देखो यहाँ पे जो यहाँ पे देखते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 52,75,000 शेयर है इक्विटी शेयर, ठीक है, ऑलमोस्ट 564 पर शेयर पे। तो देखो मालामार इंडिया फंड लिमिटेड इसमें ऑलमोस्ट 6,25,000 शेयर लेंगे। उसके बाद मालामार सेलेक्ट फंड यहाँ पे 6,20,000 के अप्रोक्स शेयर लेंगे। मालामार मिड कैप फंड यहाँ पे 83,866 शेयर्स लेंगे। यानी कि तो मालामार जो ग्रुप है इनकी काफ़ी अच्छी फोकस है यहाँ पे शिल्पा मेडिक्योर जो हमें देखने को भी मिल रहा है। और उसके बाद थिंक इंडिया अपॉर्चुनिटी मास्टर फंड LP यहाँ पे 17,50,000 शेयर के आसपास। ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज प्राइवेट ऑलमोस्ट 16 लाख शेयर के आसपास। और मधुसुमन मुरलीधर केलैया मार्केट के बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर है, वो भी यहाँ पे 2 लाख शेयर लेने वाले हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ पे OHM कोर इन्वेस्टमेंट कोर भी 2 लाख शेयर एंड हाइपक्रॉस फंड लिमिटेड भी 2 लाख शेयर यहाँ पे लेने वाला है। तो ये सारे जो इनके इन जितने यहाँ पे जो लिखा हुआ था ना जो इन्वेस्टर्स के थ्रू, तो इन बड़े इन्वेस्टर के थ्रू कंपनी यहाँ पे ऑलमोस्ट 297.51 करोड़ का जो फंड इक्विटी शेयर है उसके थ्रू यहाँ पे फंड रेजिंग करने वाली है। अब चलो एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं हम लोग और उसके बाद देखेंगे इसको चार्ट पे भी। और देखो इसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो अगर हम रिजल्ट की बात करें पास रिजल्ट ईयरली की, क्वार्टरली अपन जब लेटेस्ट आएगा तो वहाँ पे अपडेट करेंगे। तो देखो नेट सेल्स की बात करें तो देखो नेट सेल्स यहाँ पे ईयरली बेसिस पे 6.6% से बढ़ते हुए दिखा है। बट देखो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो या फिर नेट प्रॉफिट देखो तो वो लगभग 98% से यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। 86.31 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट घट के 1.59 करोड़ का यहाँ पे रह गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 16% से यहाँ पे गिरते हुए दिख रहा है। तो देखो रिजल्ट कुछ खास नहीं है ईयरली बेसिस के थ्रू, बट उम्मीद करते हैं आने वाले जो रिजल्ट होंगे वो अच्छे होंगे, बिकॉज ये फंड रेजिंग के थ्रू हो सकते हैं कंपनी यहाँ पे अच्छी ग्रोथ हमें दिखा सकती है। अब चलेंगे इसका चार्ट पे। तो देखो यहाँ पे मैंने इसका मंथली चार्ट ला के रखा हुआ है। आप देखो तो स्टॉक की यहाँ पे लिस्टिंग प्राइस ऑलमोस्ट 2009 से दिखाई दे रही है 66 के भाव का। स्टॉक फिर ऑलमोस्ट 126 का हाई बनाता है अगस्त 2010 में, बट देखो फिर से गिरावट आती है, ऑलमोस्ट नीचे भी 51 रुपये के आसपास रहता है। बट देखो उसके बाद ये स्टॉक की ब्रेकआउट देता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 2014 के आसपास
उसके बाद देखो तो स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक यहाँ पे दिसंबर 2016 में 786 रुपीज़ का यहाँ पे हाई बनाता है, बट उसके बाद सस्टेन नहीं करता, गिरावट आती रहती है और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे अगस्त 2019 में 208 रुपये 10 पैसे का लो तक बना देता है। उसके बाद देखो फिर से बाउंस बैक करता है, स्टॉक यहाँ पे हाई बनाता है अगस्त 2020 में 695 रुपीज़ का, पर देखो फिर से गिरावट आती है और गिरते गिरते स्टॉक यहाँ पे मार्च 2021 में, जी हाँ कोविड के टाइम पे नहीं, कोविड के बाद मार्च 2021 में यहाँ पे 311 रुपये 60 पैसे का लो बनाता है। और देखो अभी फिलहाल जो प्राइस दिख रही है आपको ऑलमोस्ट वहाँ से 638 का भाव आपको यहाँ पे दिख रहा है, बट देखो ऊपर में इसका रेजिस्टेंस अभी और है। अब इसका जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है वो दिख रहा है लगभग 695, मान के चलते हैं 700 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। और उसके ऊपर भी देखिए अगर तो इसका जो रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 2016 का लगभग 5 साल का रेजिस्टेंस वो है 786, तो मान के चलते 790 का वहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक बार इसका वीकली चार्ट देखते हैं, तो देखो आपको वीकली चार्ट भी दिख रहा होगा कि स्टॉक देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट ना यहाँ पे देखो ट्राई किया, फिर वहाँ से मतलब ये साफ साफ एक बेरिश कर ली थी, उसके बाद गिरावट आई, गिरते गिरते फिर स्टॉक ऊपर गया, लेकिन फिर गिरावट है। देखो यहाँ से हमें दो वीक की जो कैंडल है वहाँ पे बुलिश बनती हुई दिखाई दे रही है, एक तो प्रीवियस वीक की कैंडल और एक इस वीक की कैंडल। और अगर आप जो है नोटिस करो तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम भी यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं। एक बार देखते हैं इसका डेली चार्ट भी, तो देखो आपको डेली चार्ट में ना कुछ ऐसा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे में देखो एक सपोर्ट यहाँ पे जो बनते हुए दिख रहा है ना वो इसके आसपास में ही डील हो रही है। देखो यहाँ पे 536-35 के आसपास एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, जो स्टॉक लगभग यहाँ पे ऑलमोस्ट जुलाई 2021 से सस्टेन कर रहा है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, सेकंड टाइम ट्राई किया, थर्ड टाइम ट्राई किया यहाँ पे, और जो डील यहाँ पे आपको दिख रही है वो दिख रही है लगभग 564 के प्राइस पे, यानी कि 564 और मांगे चलते हैं ऑलमोस्ट इसी लेवल का। तो देखो सपोर्ट के आसपास में ही यहाँ पे डील हो रही है, यानी कि अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो स्टॉक डेफिनेटली 564 या फिर 570 के आसपास या फिर 550 के आसपास, इस 3 रेंज के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए। अभी अगर आप देखो ना तो देखो स्टॉक ना एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाते हुए दिखा था ऑलमोस्ट इस रेंज में, ठीक है। तो इस रेंज को यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हुई इस कैंडल के थ्रू, मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। मैं इसको जूम कर लेता हूँ और देखो ये ट्रेंड लाइन था यहाँ पे, उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है और देखो यहाँ पे रीटेस्ट भी किया अच्छे से और उसके ऊपर फिर जाते हुए दिख रही है। अब देखो ये जो लेवल है, ये लेवल लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑलमोस्ट 600 तक का यहाँ पे लेवल दिख रहा है। बट देखो अगर ये न्यूज़ यहाँ पे इम्पैक्ट करता है तो 600 का लेवल ब्रेक करेगा, और अगर 600 का लेवल ब्रेक करता है अगर, तो फिर जिस प्राइस पे यहाँ पे इशू हो रही है 564 का जो भाव था यहाँ पे, उस प्राइस में फिर आपको स्टॉक आते हुए दिख सकता है। फिलहाल के लिए अगर हम देख रहे हो तो स्टॉक एक सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है अभी के लिए वो लगभग 630 के आसपास दिख रहा है, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा मुझे, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती हुई दिख रही है। तो देखो अगर यहाँ पे 630 का लेवल ब्रेक होता है, उसके बाद अगर 600 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर स्टॉक आपको ऑलमोस्ट वही जिस प्राइस में यहाँ पे डील हो रही है 563 570 के आसपास फिर आपको जाते हुए दिख सकता है। अब देखो आप अगर आपके इसमें ऑलरेडी पोजीशन बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से होल्ड कर सकते हो, या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आए तो वहाँ पे फिर आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हो। स्टॉप लॉस की बात हो तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ना आप रख सकते हो 540 का, बट 540 का आप क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखो, इंट्राडे बेसिस पे नहीं, तो उस अकॉर्डिंग से प्ले कर सकते हो। देखो फ्रेश पोजीशन में बात करूँ तो मुझे लगता है फ्रेश पोजीशन में आप थोड़ा सा वेट कर लो तो बेटर है। अगर स्टॉक यहाँ पे एक बार अगर नीचे भी आता है 564 के आसपास तो वो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बनेगा, फिर आप 530 या 540 के स्टॉप लॉस के साथ उसमें आप फ्रेश पोजीशन ले सकते हो, या फिर थोड़ा सा वेट कर लो। एक बार स्टॉक का यहाँ पे 670 का जो लेवल है उसको एक बार अच्छे से ब्रेक करना तो सस्टेन करना तो तब वहाँ पे एक बार आप फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो। अब देखो स्टॉक एक बार हम लोग पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। देखो पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 10% तक के ऊपर है, एक महीने में देखा तो 10.27% तक ऊपर है, 6 महीने में 67.58% तक ऊपर है, ईयर टू डेट में 43% का, एक साल में देखा तो 31% और 5 साल में देखें तो 6% का रिटर्न है। और अगर हम मैक्सिमम देखें तो लिस्टिंग से लेके यानी कि 2009 से लेके अभी तक स्टॉक ने 900% का यहाँ पे रिटर्न हमें दिया है। देखो कंपनी जो है एक मिड कैप स्टॉक है 5,268 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। एक बार शेयरहोल्डिंग पैटर्न में देखते हैं इसका। देखो प्रमोटर के हाथ में 53.25% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 14.56% की होल्डिंग है, ऑलमोस्ट 1.67% की हिस्सेदारी यहाँ पे घटी है। म्यूचुअल फंड के पास देखें तो 2.5% की होल्डिंग है। देखो म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.90% का यहाँ पे होल्डिंग एक ही बार में यहाँ पे हटाया है। एनआई के पास ऑलमोस्ट 28.66% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 1.46% की होल्डिंग है। देखो मेच्योरिटी चल रहा है प्रमोटर के पास में है, उसमें से 0.8063% की शेयर गिरवी रखा हुआ है जो कि बहुत ही नॉमिनल है। 4 म्यूचुअल फंड के पास 2.5% का स्टेक है और 66 एफआईएस के पास 14.56% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे विष्णुकांत
चतुर्भुज भूटांडा के पास है 7.81% के साथ, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वह टॉप 5 इन्वेस्टर के पास है 3.71% के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 17.89% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग यहाँ पे अच्छी दिख रही है। कंपनी फंड रेजिंग के थ्रू यहाँ पे अगर बढ़ रही हो तो डेफिनेटली हमें भी जो आने वाले जो रिजल्ट होंगे वहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ दिख सकती है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका हम लोग कल का डिलीवरी रिपोर्ट भी। तो देखो कल यहाँ पे लगभग 42.66% की डिलीवरी उठाएगी, जो कि नॉट बैड, हालांकि वो भी अच्छी है, बट गिरावट की संभावना यहाँ पे हो सकती है। न्यूज़ तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, बट बहुत ही डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट के प्राइस को एक बार स्टॉक टच कर सकता है, तो उस अकॉर्डिंग इसमें देखो आप प्लान कर सकते हो, बट देखो पैसा आपका है और डिसीजन भी आपका ही होगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दिया हुआ है, आप चाहते हो फॉलो कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।